अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने लगे हैं जीएटी की इनर्वेशन, मतलब जीएटी की नर्व सप्लाई। जीएटी की नर्व सप्लाई तीन सिस्टम से होती है: एंटेरिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम की। एंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है, जीआईटी का इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम होता है, मतलब इसके फाइबर्स बाहर से नहीं आते। इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम होता है और ये पूरे इसोफेगस से लेकर एनस तक एक्सटेंड किया होता है। ये इसकी दो डिवीजन्स होती हैं। सबसे पहले ये डायग्राम देखें तो ये एपिथेलियल है, किसकी एपिथेलियल है। मैंने जब आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया था तो सारी लेयर्स के एंड पे मैंने बताया था कि एपिथेलियम है। एपिथेलियम से ऊपर मैंने सारी लेयर्स बताई थी, उसमें मैंने दो प्लेक्सिस भी बताए थे आपको कि एक मेंटेरिक प्लेक्सिस होता है जिसे और ऑर्बेक्स प्लेक्सिस भी कहते हैं, और एक होता है सबम्यूकोजल प्लेक्सिस जिसको मिजनर प्लेक्सिस भी कहते हैं। मैंने आपको दिखाई थी कि लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स होते हैं, तो जो लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स की लेयर्स के दरमियान में होता है हमारा मेंटेरिक प्लेक्सिस, उसको ऑर्बेक्स प्लेक्सिस भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ना सबम्यूकोजल, नाम से जाहिर है कि सबम्यूकोजल लेयर में होगा, ठीक है। और इसको मिजनर प्लेक्सिस भी कहते हैं। मेंटेरिक वाले को ऑर्बेक्स प्लेक्सिस भी कहते हैं और सबम्यूकोजल को कहते हैं मिजनर प्लेक्सिस भी कहते हैं। अब इनके फंक्शंस देख लेते हैं। ये जो मेंटेरिक है ना, ये हमारे जीआईटी के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। एम से याद रख लें, मेंटेरिक मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। और जो सबम्यूकोजल है ना, ऐसे याद रख ले कि ये हमारी जो सेंसरी फंक्शंस है ना उसको काम करता है। वो कैसे? सिक्रीशंस कराता है और सेंसरी फंक्शंस काम करता है, दोनों एस वाले ही हैं। सिक्रीटरी एक्शन कराता है, इसके अलावा कंट्रोल कराता है जीआईटी की सिक्रीशंस को, इसके अलावा ब्लड फ्लो को भी कंट्रोल कराता है ये सबम्यूकोजल प्लेक्सिस। सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है, ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है। तीसरी बात मैंने बताई कि सेंसरी फंक्शंस के तौर पे भी काम करता है। कैसे काम करता है कि ये जीआईटी की एपिथेलियम, ठीक है, और जो जीआईटी के वॉल में रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं ना, वहाँ से मैसेज इन सबम्यूकोजल प्लेक्सिस को आता है, ठीक है। तो इसलिए जो चीज़ रिसीव करती है वो सेंसरी फंक्शन से होती, रिसीविंग का काम सेंसरी फंक्शन ही होता है ना। तो क्या मैंने आपको कहा कि जीआईटी की एपिथेलियम से भी सिग्नल्स ये रिसीव करता है, इसके अलावा जो जीआईटी के वॉल में स्ट्रेच रिसेप्टर्स है ना, वहाँ से भी सिग्नल्स को रिसीव करता है। ये तो मैंने आपको बता दिया एंटेरिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। एंटेरिक नर्वस सिस्टम के बाद एंटेरिक नर्वस सिस्टम के बाद दूसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मैंने आपको पहले बताए थे कि इसके तीन होते हैं ना, तीन होते हैं: एंटेरिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सेंसरी नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसके तीन मेन डिवीजन्स ये हैं: एंटेरिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सेंसरी नर्वस सिस्टम। मैंने आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बता दिया है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम बता दिया है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बताने लगी हूँ। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपको पता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। पैरासिम्पैथेटिक है ना जो, इसकी सबसे पहले बात, ये ऑटोनॉमिक का काम क्या है कि ये जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है ना, इसकी एक्टिविटी को आल्टर करते हैं, मतलब इसकी डिग्री, इसको कंट्रोल करते हैं इनडायरेक्टली। अगर बात कर लें तो सबसे पहले हम पैरासिम्पैथेटिक की बात कर लें तो ये पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई आती कहाँ से है? वेगस नर्व से आती है, ठीक है। वेगस नर्व से आती है, दो नर्व से आती है, वेगस नर्व से आती है और पेल्विक पैरासिम्पैथेटिक नर्व से आती है, ठीक है। वेगस नर्व से आती है और पेल्विक पैरासिम्पैथेटिक नर्व से आती है। ये इस जो वेगस नर्व से आती है ना, वो हमारे ट्रांसवर्स क्लोन है ना, जो ट्रांसवर्स क्लोन है उसमें क्या होता है कि उसकी अगर बात करें तो प्रॉक्सिमल 2/3 की बात करते हैं और डिवीजन कर देते हैं ना उसकी, कि एक मिड ब्रेन से बना हुआ है पार्ट और एक हाइंड ब्रेन से बना हुआ है। प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स क्लोन किससे बनता है? मिड ब्रेन से बनता है ना, तो उसको सप्लाई देती है ये वेगस नर्व, ठीक है। वेगस नर्व सप्लाई करती है प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स क्लोन को। लेकिन और इसकी दूसरी सप्लाई कौन सी होती है? पेल्विक पैरासिम्पैथेटिक नर्व। कौन सी होती है? पेल्विक पैरासिम्पैथेटिक नर्व।
जो पेल्विक पैरासिम्पथेटिक नर्व है पेल्विस से जाहिर हो रहा है कि ये सैक्रल प्लेक्सिस से आएगी। तो सैक्रल प्लेक्सिस कौन कौन सा है? S2, 3 और 4 से आती है ये, ठीक है। पेल्विक पैरासिम्पथेटिक नर्व S2, 3 और 4 से आती है। जो इसकी वेगस सप्लाई थी ना वो गई थी ट्रांसवर्स फ्लोन के प्रॉक्सिमल 2/3 को, मतलब शुरू वाले 2/3 को। बाकी क्या रह गया था? बाकी जो 1/3 है ना उसको सप्लाई करती है पेल्विक पैरासिम्पथेटिक नर्व। अब इस पैरासिम्पथेटिक के फंक्शंस की बात कर लें तो ये क्या कराता है? ये पेरिस्टालसिस को इंक्रीज करा देता है। इसके अलावा टोन को इंक्रीज करा देता है। टोन जो होती है नॉर्मली मसल्स में उसको इंक्रीज करा देता है। स्फिंक्टर्स को रिलैक्स कर देता है। स्फिंक्टर्स को रिलैक्स कर देता है और डाइजेस्टिव सिक्रीशंस को इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना। पेरिस्टालसिस को इंक्रीज कर देता है, टोन को इंक्रीज कर देता है, डाइजेस्टिव सिक्रीशंस को कम कर देता है, इंक्रीज कर देता है। पेरिस्टालसिस को भी इंक्रीज कर देता है, टोन को भी इंक्रीज कर देता है, डाइजेस्टिव सिक्रीशंस को भी इंक्रीज कर देता है और स्फिंक्टर्स को रिलैक्स कर देता है। अब हम बात करते हैं ऑटोनॉमिक सिस्टम के दूसरे पार्ट की, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के इसके जो पैरासिम्पैथेटिक थे ना ये प्री गैंग्लियोनिक ज़्यादातर ही आते हैं, ठीक है। जो सिंपैथेटिक है प्री गैंग्लियोनिक मतलब गैंग्लियन में स्टे करने से पहले ही आते हैं। और ये जो सिंपैथेटिक है ये पोस्ट गैंग्लियोनिक होते हैं। इसका मतलब है ये पहले किसी गैंग्लिया में जाके स्टे करेंगे, फिर उसके बाद फाइबर्स निकलेंगे और वो आके हमारे जीआईटी को सप्लाई करेंगे। सिंपैथेटिक की बात करें तो इसका जो प्री गैंग्लियोनिक है ना, मतलब नॉर्मली हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में T5 से L2 तक लेवल है ना, जो वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं T5 से L2 तक, ठीक है। T5 से L2 तक ओरिजिनेट होते हैं इसके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। उसके साइडों पे उससे निकलते हैं और फिर स्पाइनल कॉर्ड के साइडों पे सिंपैथेटिक चेन होती है, गैंग्लिया की पूरी एक चेन होती है, ठीक है। उस चेन में चले जाते हैं। उसके बाद ये जाते हैं दो गैंग्लिया में जाते हैं। मैंने कहा ना ये पोस्ट गैंग्लियोनिक है, इसका मतलब किसी गैंग्लिया से होकर आए हैं। फिर प्री गैंग्लियोनिक इसके निकले थे कहाँ से? T3 से लेकर L2 तक निकले थे फाइबर्स, वो सिंपैथेटिक चेन से गुजरते हुए आए और दो गैंग्लियन में गए, सीलियक गैंग्लियन और मेसेंटेरिक गैंग्लियन। सीलियक गैंग्लियन और मेसेंटेरिक गैंग्लियन इस तरह से याद रखेंगे। जो सीलियक है ना वो हमारे सीलियक आर्टरी हमारी अपर वो फोर गट को सप्लाई करती है ना, तो इस तरह। और जो हमारी बाकी सप्लाई है वो इंफीरियर मेसेंटेरिक और सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से आती है। तो वो आर्टरी के नाम पे ही आप गैंग्लियन के नाम याद रखेंगे कि दो गैंग्लियन से गुजर के आती है, ये सीलियक गैंग्लियन से और मेसेंटेरिक गैंग्लियन से गुजर के आती है, ठीक है। जब उस गैंग्लियन में जाके न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स करती है और उनके बाद जो फाइबर्स निकलते हैं वो होते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक। वो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स आते हैं और इनर्वेट करते हैं जीआईटी को, ठीक है। अब इसका काम बिल्कुल रिवर्स है, जो पैरासिम्पैथेटिक का था बिल्कुल उसके रिवर्स है। मैंने पैरासिम्पैथेटिक में आपको बताया कि पेरिस्टालसिस को इंक्रीज कर देता है, सिंपैथेटिक पेरिस्टालसिस को डिक्रीज कर देगा। पैरासिम्पैथेटिक टोन को इंक्रीज कर रहा था, सिंपैथेटिक डिक्रीज कर देगा। पैरासिम्पैथेटिक सिक्रीशंस को, एंजाइम सिक्रीशंस को इंक्रीज कर रहा था, सिंपैथेटिक डिक्रीज कर देगा। ये स्फिंक्टर्स को रिलैक्स कर रहा था, ये स्फिंक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। मैंने आपको दो सिस्टम बता दिए, एंटेरिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तीसरा सिस्टम है सेंसरी नर्वस सिस्टम। सेंसरी नर्वस सिस्टम जीआईटी की एपिथेलियम में ओरिजिनेट होता है, ठीक है। जीआईटी की ये जो एपिथेलियम है यहाँ भी या तो ओरिजिनेट होता है, ये देखें सेंसरी न्यूरॉन्स निकल रहे हैं, ये मैंने आपको बता दिया दोनों। ये भी सेंसरी न्यूरॉन जीआईटी के या तो एपिथेलियम से निकलते हैं या गट वॉल से निकलते हैं, ठीक है। निकलेंगे इसके एफरेंट्स है ना, जो एफरेंट्स जाते हैं, इसके एफरेंट्स एंटेरिक नर्वस सिस्टम के जो दोनों प्लेक्सिस है ना उसके पास जाते हैं। यहाँ से एफरेंट्स निकले, ये इसको भी गया और यहाँ भी गया, ठीक है। इसके अलावा ये इसके जो एफरेंट्स हैं वो और जगह पे भी जाते हैं। हमारे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसके साइडों में प्री वर्टिब्रल, मैंने आपको बताया ना प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया होते हैं, पूरे गैंग्लिया की चेन होती है ना,
सिंपैथेटिक चेन, तो उसमें चले जाते हैं, इन दोनों इंटेरिक प्लेक्सस में चले जाते हैं नंबर 1, और नंबर 2 जाते हैं प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया में, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के पास होते हैं प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया, उसमें चले जाते हैं। अब ये जो गैंग्लिया में चले गए, तो इसका मतलब है कि गैंग्लिया से आगे जो गैंग्लिया से ये जो सिंपैथेटिक थे, वो गैंग्लिया में जाने के पहले क्या थी, सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स थे ना, तो ये फिर आगे कहाँ जाएंगे, प्री गैंग्लिया के बाद ये सिंपैथेटिक नर्व से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड में चले जाएंगे। वो उधर से आए थे, ये उधर तक जाएंगे, क्योंकि ये तो हमने सप्लाई करनी है ना सेंसरी, तो स्पाइनल कॉर्ड तक काम है ताकि वो ब्रेन तक पहुंचे, ठीक है। इसके तो मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि सेंसरी न्यूरॉन्स ये जो एफरेंट्स है किसके पास जाते हैं, एक तो ये इन दोनों प्लेक्सिस के पास, दूसरे ये जाते हैं प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया के पास, ठीक है। प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया के पास जाते हैं। इसके अलावा सिंपैथेटिक नर्व्स से होते हुए वो स्पाइनल कॉर्ड में चले जाते हैं, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में चले जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें ना, तो वेगस नर्व्स जो होती है ना, वो इधर से सप्लाई, वो भी सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, वेगस डायरेक्टली जाती हैं ब्रेन स्टेम के पास, ठीक है। वेगस के जरिए वो नर्व्स के पास, ब्रेन स्टेम के पास चले जाता है। कहाँ कहाँ गया है, प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया पे गए, उधर से फिर स्पाइनल कॉर्ड में, और फिर वेगाई के थ्रू वेगस नर्व्स के थ्रू ब्रेन स्टेम में चले गए। इनके फंक्शन की बात करें, सेंसरी ये जो हमारे लोकल रिफ्लेक्सेस होते हैं ना गट में, लोकल रिफ्लेक्सेस मतलब वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में कंट्रोल होते हैं, तो ये सेंसरी नर्वस सिस्टम लोकल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके बाद ये क्या करता है कि लोकल रिफ्लेक्स रिले बैक करता है, ठीक है। सिग्नल जहाँ पे, अब ये क्या कर, यहाँ पे सिग्नल जाएंगे, इसने उधर बैठे तो नहीं रहना, यहाँ पे कोई काम, हमने कोई रिफ्लेक्स आना, रिफ्लेक्स का क्या मतलब होता है, कोई एक सर्कल ही होता है ना, एक चीज़, यहाँ से सिग्नल्स गए प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया तक गए, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया तक गए, या हमारे पास सीएनएस में गए, सीएनएस की मतलब ब्रेन स्टेम, तो यहाँ से सिग्नल्स वापस आएंगे एपिथेलियम को, और जो भी काम था उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। इसको कहते हैं रिले बैक, ये लोकल रिफ्लेक्सेस में हेल्प करता है।